दिलबंद ने हैरत से इसकी जानब देखा, फिर रुख फेर गया। खोया ससी ने। जरीना को किससे खोने का डर था? मुझे? बेसाख्ता एक मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई थी। इनका ड्रामा पूरी यूनी में मशहूर हो गया था। हाँ, डैन ने भी बेहद तारीफ की थी। स्टूडेंट ने इनको दिलबंद, रोजीना नहीं सस्ती पुन्नू कहने लगे थे। शहरयार, दिलबंद, कुछ और दोस्त एक ग्रुप बनाकर बैठे थे। जब किसी ने पूछा, असफंद यार कहाँ है? वही जहाँ रोजीना होगी, आजकल इसी के पीछे फिरता है वो। दिलबंद ने हैरत से इसकी जानब देखा, मगर शहरयार डर गया था। सबके जाने के बाद जब दिलबंद जाने लगा तो इसने रोक लिया। बैठो दिलबंद, मुझे तुमसे बात करनी है। वो दोबारा बैठ गया। ब्लू जीन्स पर लाइट क्रीम कलर की शर्ट और जैकेट में वो पेंडू शहरी बाबू लग रहा था। वो किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखता था। फिर रोजीना की बात तो कुछ और ही थी ना। देख दिलबंद, तू बहुत अच्छा लड़का है और रोजीना के लिए तेरी आंखों में मैं क्या है मैं जानता हूँ। इस बात पर वो हिचकिचा सा गया था। फिक्र ना करो, रोजीना बहुत अच्छी लड़की है, शरीफ और समझदार। खूबसूरत कितनी है वो बात किसी से ढकी छुपी नहीं, ना ही असफंद यार से। वो अच्छा नहीं है। दिलबंद हैरत से देखा और समझ तो वो क्या था। मैं असफंद यार को जानता हूँ, वो अच्छा नहीं। वो रोजीना को अच्छी निगाह से नहीं देखता। इसे रोजीना से दूर रख, वो महफूज नहीं है। असफंद यार के डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अय्याशी इसके खून में है। खूबसूरत जिन है वो जो परियों को निगलता है। रोजीना को बचा। इसे हक्का बक्का छोड़कर वो चला गया था। अच्छा तो वो मुझे पहले दिन से ही नहीं लगता था, यानी वो अच्छा नहीं है। मगर इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं? रोजीना सबसे दूर एक क्लास में छुपकर बैठी पढ़ रही थी। पेपर्स आने वाले थे जब असफंद यार इसके साथ बैठ गया। जानबूझ को इसे गले लगाया, जिस पर रोजीना हैरान रह गई और धकेल दिया। वो अब भी खबासत भरी हसीलिये से देख रहा था। ये क्या बदतमीजी है असफंद यार? बदतमीजी की ही कहा है अभी मैंने? इसके बाजू पर उंगलियां चला रहा था और वह हाथ धकेल रही थी। अपनी औकात में रहो, दूर रहो मुझसे। शर्त के मुताबिक तुम अब किसी को तंग नहीं करोगे। वो तो किसी को नहीं करूंगा ना, तुम तो अपनी हो, किसी की थोड़ी हो। इसके करीब होता जा रहा था। वो खिसकती जा रही थी। जब डेस्क के एंड पर पहुंच गई, वहां एक कील था जिसके कुर्ते में फंस गया था। अगर वो उड़ती तो इसकी शर्ट फट जाती, मगर वो इसे दूर कर रही थी। बूढ़े असफंद यार। रोजीना के करीब हुआ ही था कि इसकी आवाज आ गई। दिलबंद को देखकर रोजीना की सांस बहाल हो गई थी। तू यहाँ है? वहाँ सर काशिफ तुझे ढूंढ रहे। इसे देखकर असफंद यार के माथे पर बल आ गए थे। क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रहे? वो पूछ रहे थे वो हीरो कौन है जो ससी का बाप बना था। मैं इसे डैन से मिलवाना चाहता हूँ। ये बात असफंद यार के लिए कोई आम नहीं थी। इसने कॉलर झाड़ा। बस व्याली हुई इतनी है, उठा चला गया। पीछे दिलबंद इसे हंसकर देख रहा था। पागल, आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं पढ़ रही थी, पेपर्स आने वाले हैं ना, इसीलिए। ग्रुप्स में बैठकर पढ़ा करें, कुछ जगहों पर तन्हाई सही होती है, या किसी को साथ लेकर पढ़ा करें। वो आगे बढ़ गया था जब वो उठी कि कुछ फटने की आवाज आई। हाथ बढ़ाकर पीछे छुआ तो कुर्ता बिल्कुल पुष्ट से फट गया था। दिलबंद ने हैरत से देखा जो पुष्ट पर हाथ रखे शर्मिंदा सी सर झुकाए खड़ी थी। दिलबंद ने नजर घुमाकर देखा, नजर कील पर पड़ गई थी और समझ गया था। अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। कुछ सोचा और अपनी जैकेट उतार कर दे दी, जिसे चुपचाप पकड़कर पहन ली। अंधे को क्या चाहिए था? 2 आंखें ला दो। इन्हें हादसा से बचने के लिए तमाम मज़ाहिब ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, छुप कर रहने का कहा है। कुछ लोगों की नजरें अच्छी नहीं होती, हर कोई ढांपता नहीं है। इसे और शर्मिंदा कर वो चला गया था। वो बिस्तर पर चिट लेटी थी, छत को घूरते हुए वो इसी सोचों में लिए बैठी थी। ड्रामे में इसकी कुर्बत, इसके लम्स को एक एक लम्हा याद करते हुए आंखें चमक रही थी। शर्म सी आ रही थी। छोटे साईं, आप कितने अच्छे हैं और असफंद यार कितना बुरा है। आप सबकी इज्जत करते हैं। आप कभी असफंद यार जैसे नहीं बन सकते। आप कभी किसी की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। आपने मुझे बिना देखे मोहब्बत की थी। मुझसे मेरी सूरत से आपको कोई हर्ज नहीं। बता दूं आपको कि जरी ही जरीना है, जरीना ही जरी है। अगर आपने पूछा कि जब छुट्टियों में गांव मिले थे तब क्यों नहीं बताया, तो क्या जवाब दूंगी? इन्हें जब पता चलेगा तू इनके मजारे की जरी है तो क्या वो रोजीना से भी बात करना छोड़ देंगे? नहीं, रहने दे जरी। कोर्स खत्म होने के बाद वो अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। कौन सा वो तेरी किस्मत होगे जो बाद में चेहरा दिखाने में मुसीबत होगी।
मुंह तकिए में दिए वो सो गई थी। अगले दिन वो सब ग्रुप में बैठे आज के पेपर डिस्कस कर रहे थे। जब रोजीना आई, वो पूरे काले बाय में नकाब किए इस्लाम की शहजादी बनी हुई थी, जिसे देखकर दिलबंद को अंदर तक सुकून मिला था और असफंद यार जल गया था। ये मॉडल फिर पर्देदार बन गई। इतना मुश्किल से तो इसे एहसास कमतरी का शिकार करवाकर पर्दा छड़वाया था। इसने नजर घुमाकर दिलबंद को देखा जो मुस्कुरा रहा था। ये पेंडू रहा ना, वही देसी का देसी। पैर पटक कर चला गया। अकेला क्लास में बैठा सिगरेट फूंक रहा था जब एक लड़का इसके पास आया। क्या बात है असफंद यार, तू आजकल बड़ा खामोश है, किसी गर्लफ्रेंड को मुंह नहीं लगा रहा। बस यार, अब नहीं रहा जाता रोजीना के बगैर, मुझे चाहिए, वो मुझे इसकी तलब है। और वो पेंडू बीच में टांग उड़ाता जा रहा है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कल गाँव जा रहा है, अपने वापस मरवा दे, तेरे लिए कौन सी नई बात है। इस लड़के ने कंधे उचकार कर कहा और इसने फोन निकाला, किसी को कॉल मिलाई और सिगरेट पैरों के नीचे मसल दी। दिलबंद 2 दिन की छुट्टी पर गांव अम्मा से की तबीयत देखने जा रहा था। पिछली बार गाड़ी वो साथ ले आया था। काले कॉटन के शलवार कमीज में मलबूस वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। एक गोली सीधा गाड़ी के साइड मिरर में लगी, मगर वो जरा नहीं डरा। इसने गाड़ी की शीशे बंद किए और गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। फायरिंग हुई जिसका इस पर कोई खास असर नहीं हुआ। अचानक से शीशे में कोई ताकब करता नजर आया। होंठों पर बेसाख्ता एक मुस्कान आ गई थी। ओह बेबीज वांट टू मीट दिलबंद रजा शाह। ओके देन आई विल शो यू व्हाट आई एम। इसने फोन निकाला, शनावर को फोन किया और गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया। वो गाड़ी इसका पीछा करने लगी। जब वो एक हवेली के बाहर जाकर रुका, वो गाड़ी भी वहीं रुक गई थी। जैसे ही इन आदमियों ने कदम बाहर रखे, इनके चीथड़े उड़ा दिए गए थे। किसी की कितनी गोलियां लगी, किसी को कितनी, कुछ नहीं मालूम था। 6 आदमी मर चुके थे सिवाय एक के, जो अपने साथियों का हशर देख रहा था। जब एक गाड़ी से पेशावरी चप्पल पहने एक कदम बाहर आया, फिर भरपूर कॉल पर मुस्कुराता हुआ दिलबंद रजा शाह। इसके पीछे काले लिबास में चंद गार्ड्स, जिनके हाथों में स्नाइपर्स थी, और इसके साथ शनावर इन सबको लीड करते हुए। तुम्हें लगा एक पेंडू को मारने जा रहे हो, इतना आसान है एक वडेरे को मारना। असफंद यार से कहना, पेंडू तो नहीं मरा मगर अपनी जान की खैर मनाई। ये कहकर इसने इसे भागने का इशारा किया। वो सर पर दौड़ने लगा। दिलबंद ने अपना दायां हाथ बढ़ाया। शनावर ने इसके हाथ में गन रख दी। वो इससे बहुत दूर था। इसने गोली चलाई जो इस आदमी के दिमाग से आर पार हो गई, माथे पर बड़ा सा सुराख कर गई। मैं खुद ही बता दूंगा। इसने एक नजर सब गार्ड्स को देखा जो हवेली में गए। धोती कुर्ता, सरों पर साफे बांधे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सलाम छोटे सही। इसने इस बात में सर हिलाया। गधे के सर से सिंह की तरह बंदूकें गायब हो गई। इसने इन आदमियों में से एक को फोन निकाला। हेलो सर। हाँ बोलो, कर दिया काम तमाम। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। जी सर, सारे मारे गए मगर दिलबंद नहीं मर सका, बाकी सब मर गए। इसने मुंह बनाकर कहा। असफंद यार के होश उड़ गए थे। तुम कौन हो फिर? दिलबंद रजा शाह कहकर फोन बंद कर दिया और हवेली के लिए निकल गए। हवेली पहुंचा तो शबाना सरकार सहन में ही टहल रही थी। बड़े सही भी पीछे टांग पर टांग रखे बैठे हुए थे। आते ही वो 10 बार इसकी सदके वारी गई थी। अम्मा सही अब तो खुद बीमार हैं, बाहर क्यों आई हैं? मेरी जान को देखना था इसीलिए आ गई, पर इतनी देर से क्यों आया? अम्मा सही, अब्बा सही, एक जरूरी काम पड़ गया था। इसने उंगलियों से बंदूक बनाकर माथे पर रगड़ी। इसका मतलब बड़े सही समझ गए थे। छोड़ शबाना, थका आया है, कुछ खाने को दे इसे। याद दहानी पर अम्मा सही ने माथा पीटा और इसे बाजू से पकड़कर अंदर ले गई। खाना खाते वक्त भी वो नॉर्मल अंदाज में हंसता खेलता रहा। फिर अपने कमरे में आया, कुर्सी से टेक लगाकर लेट गया। सर भी पीछे टिका लिया था। जब थोड़ी देर बाद किसी के हाथ चेहरे पर महसूस हुए। इससे पहले वो सर उठाता, दूसरे वजूद ने पीछे से पेशानी इसकी पेशानी से जोड़ दी थी। इसने आंखें खोली तो वह हैरान रह गया था। रुजीना, रुजीना, ये रुजीना कौन है? वो इर्तिशा थी। एक झटके से सीधा हुआ। ये क्या बेहूदगी इर्तिशा। वो एकदम इसके करीब आई, इसके सीने से लगकर हाथ पुश्त पर बांध लिए थे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती दिलबंद, निकाह कर लो मुझसे, मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, हर हद लांघने के लिए तैयार हूँ। गिरफ्त मजबूत करती वो इसके सीने में घुसती जा रही थी। वो एक नामहरम का लम्स ऐसे पाकर इसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गर्म सुलगता सरिया इसके अंदर घोंप रहा है। इसे ऐसे खुद से दूर किया था। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे मेरे करीब आते? मुझे मर्द होकर शर्मिंदगी होती है, तुम लड़की होकर ये बात इतनी आसानी से कह जाती हो। हाँ तो मोहब्बत में कैसी शर्म? बचपन की मंगेतर हूँ तुम्हारी, मोहब्बत करती हूँ तुमसे।
ऐसे मेरे से पल्ला नहीं झाड़ सकते तुम, मैं कुछ भी कर जाऊंगी तुम्हारे लिए। इसने हैरत से इसकी जानब देखा था। मतलब? इर्तिशा ने अपनी चादर उतार कर फेंक दी थी। निकाह से पहले अपनी इज्जत तुम्हें दी। इससे बेचादर देख कर दिलबंद तो कब का रुख मोड़ गया था। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी है ना तुम्हें आज ही चचा सही से बात करता हूँ। अच्छा सा लड़का देख कर निकाह कर दे तुम्हारा, क्योंकि तुम मोहब्बत में जिस्म को मुलव्वस कर चुकी हो और दिलबंद मोहब्बत रूह से करता है, रोजीना की रूह, समझी? जाओ यहाँ से। इसने एकदम चीख कर कहा, जिस पर वो घबराई हुई चादर उठाती चले गई और कुर्सी पर वो गिर सा गया था। तेरे जिस्म की खुशबू से नहीं, तेरी मुस्कुराहट से वजूद मेरा मुअत्तर है। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो गई है रोजीना। तुमने मेरी बात का मान कर फिर से पर्दा करना शुरू कर दिया। जिस चेहरे को हलाल तरीके से अपना लम्स देना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता इस पर किसी और की नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं। और असफर यार, तुम्हारे आंखें ना मुझे इन मटकों की तरह लगती हैं जो बचपन में गलेल मारकर तोड़ा करता था, और तुम्हें फोड़ दूंगा। 2 दिन गांव में रहकर वो वापस आ गया था। वो सब यूनी के ग्राउंड में बैठे थे जब असफर यार कुछ लड़कों को लिए वहां पहुंच गया। दिलबंद कुछ दूर किसी प्रोफेसर से कुछ डिस्कस कर रहा था। तुम लोगों को लगता है दिलबंद बहुत मासूम, शरीफ और भोला भाला है? पूरा गुंडा है, माथे में गोली आर पार करता है, देखना है अभी। वो प्रोफेसर वहां से चला गया जब 2-3 लड़के से घेराव कर कर खड़े हो गए। दिलबंद ने नजर घुमाकर सबको देखा। असफर यार सामने कमीनी हंसी लिए खड़ा था जब इसकी नजर कुछ दूर जरीना पर गई। अच्छा, तो ये मुझे इसके सामने बुरा साबित करना चाहता है। एक लड़के ने आगे बढ़कर इसके पेट में मुक्का मारा। किताबें गिराता पीछे गिरता संभालता वो बच गया। अरे दोस्त, मुझे क्यों मार रहे हो? वो हैरत से इसकी जानब देखने लगा। उन्होंने इसे अच्छा खासा मारना शुरू कर दिया और वो मासूम मार खाता रहा। असफर यार की हंसी गायब हो चुकी थी। इसके सर पर जोर से दोनों हाथों का मुक्का मारा गया था। वो लड़खड़ाता गिर जाता जब किसी नरम हाथों ने पकड़ लिया। रोजीना का बानकाब चेहरा इसके सामने था। बेसाख्ता इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। असफर यार आगे आया, इसका गिरेबान पकड़ा। ए पेंडू, ये क्या ड्रामा है? मार क्यों खा रहा है? मारता क्यों नहीं है जैसे इन आदमियों को मारा था? बंद हो रही थी आंखों से इसने असफर यार को देखा था। कौन से आदमी? वही जिन्हें मैंने तुझे मारने के लिए। असफर यार पूरी यूनी के सामने इतराफ कर गया था। दिलबंद खामोशी से खड़ा हुआ बैग उठाया और इसके कंधे पर हाथ रखता निकल गया। रोजीना, मेरी बात सुनो, मैंने इसे मारने के लिए। रोजीना ने इसकी बात टोक दी थी। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो असफर यार। तुमने अपनी गलाजत छोटे मिस्टर टॉपर पर भी निकाल दी। मैं मासूम शरीफ इतनी मार खा कर गया है क्योंकि वो तहम्मुल पसंद है, गुंडे नहीं। चिल्लाती वहां से चली गई और असफर यार ने कनपटियां मसली पूरी यूनी देख रही थी। असफर यार, इसके एक दोस्त ने हाथ इसके कंधे पर रखा जब वो दबी आवाज में चीखा, आई वॉन्ट दिस गर्ल ऑन माई बेड as early as possible, otherwise I will shoot your whole family। इस लड़की को धमकी देता वह वहां से निकल गया था। इसने थूक निकला, जल्दी कुछ करना होगा वरना असफर यार तबाही फैला देगा। वो यूनी से कुछ दूर गाड़ी पार किए खड़ा था जहाँ से अब वो 2-3 लड़के आ रहे थे। इसने मुस्कुराकर पहले अपने पंजे चटखाए, फिर गर्दन दाएं बाएं मुरोड़ी। कफ मुरोड़ता बाहर आया, सीना हाथ पर बांधे खामोश खड़ा हो गया। पीछे रोजीना मोटरसाइकिल पर बिलावल के साथ चली गई थी। अम्मा सही को मेरे जिस्म पर एक खरोश बर्दाश्त नहीं, और तुमने मेरा होंठ फाड़ दिया, पेट दिखाया, तो इस पे जख्म को देख जो मेरी अम्मा सही की आंखों में आंसू आएंगे। इसका हर्जाना कौन अदा करेगा? वहां लगता मार खाने में कमी रह गई है पेंडू। एक लड़का पंच बनाता कलाई मोड़ता आगे आया, इससे पहले वो हाथ उठाता दिलबंद मरोड़ कर इसका हाथ तोड़ चुका था। बाकी दोनों का सर वापस में मारकर फोड़ चुका था। वो भी चूल्हे के शेर थे, जल्दी ही ढेर हो गए। हाथ झाड़ता वो वापस गाड़ी में बैठ गया और धूल उड़ाता निकल गया। असफर यार और रोजीना कहाँ है? पूरा दिन हो गया था। तीसरे लेक्चर तक तो वो दोनों एक साथ ही थे, मगर इसके बाद से अभी तक वो इसे ढूंढ रहा था। मैंने रोजीना को लाइब्रेरी जाती देखा था, इसके बाद नहीं। वो कोई नोट्स बनाने में बिजी थी जब असफर यार इसके साथ आकर बैठ गया। वो बिल्कुल मगन थी जब इसने टेबल पर पड़े इसके हाथ पर हाथ रख दिया। वो बिदक कर पीछे हुई थी और कुर्सी के साथ टकाए इसके हाथ से टकरा गई थी। नजर उठाकर देखा तो पूरी लाइब्रेरी खाली थी। वो उठने लगी जब इसने हाथ खींचकर बैठा लिया था, चेहरा करीब कर लिया था। हुस्न को जलवा नुमा होने देते हैं, पर्दों में नहीं रखते, वरना लोग तरस जाते हैं। इसके चेहरे के करीब इसकी आंखों में आंखें डाल कर लिए इसे कह रहा था,
जब इसने धकेल दिया। तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो, दूर रहो मुझसे। दोबारा उठी जब इसने पीछे से पकड़ लिया, हाथ अपने काबू में कर लिए। मैं क्यों दूर रहूं तुमसे? वो दिलबंद तो बड़े प्यार से साथ बैठाती हो, किसी और को भी मौका दे दिया करो। देखो, अपनी कलाइयां इसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश की जब इसने घुमाकर अपने सामने किया। हाथ पकड़े, दूसरे हाथ से इसका नकाब नीचे करने लगा, मगर इससे पहले किसी ने हाथ पकड़ लिया था। कलाई पर दिलबंद की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि अतफयार की हाथ की नसें उभर आई थी। दूसरे हाथ से रोजीना के हाथ छुड़वाए जो दिलबंद के पीछे छुप गए थे। इसके कंधे को मजबूती से थाम लिया। अतफयार ने नजर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां इसके खड़े किए गए लड़के की गर्दन शहरयार ने दबोच रखी थी। हाथ छोड़, अतफयार ने तहम्मुल से कहा, जिस पर दिलबंद ने रोजीना को देखा। वो डरी सहमी सी खड़ी। रोजीना इसने छुआ, हवसज़दा हाथों से देखा, हवसज़दा नजरों से। ऐसे जानो दूंगी मैं भी? हाथ लगाओ, छुए, इजाजत है, मुझे भी कुछ नहीं कहोगी ना? तो क्या ख्याल है आज रात तुम मेरे? इससे पहले वह सदमे ज़दा आंखों से देखती चीख पड़ी। क्या कह रहे हैं आप? इसने मुस्कुरा कर इसे देखकर, ये चीख, ये धार तब कहाँ थी जब ये हाथ लगा रहा था? वो समझकर शर्मिंदा सर झुका गई। जब कोई ऐसे हाथ लगाए तो क्या करना चाहिए? अतफयार का वही हाथ घुमा कर इसकी पुष्ट पर बांधा और पीछे टांग मारकर धकेल दिया। वो लड़खड़ाता गिरता गिरता बचा, पलटकर वापस आने लगा जब वो चीखा, अतफयार यूनिवर्सिटी के बाहर, सारे हिसाब किताब क्लियर करेंगे। नथने फैलाना इसका दोस्त इसे वहां से ले गया था। आप भी चाहिए? वो नजर झुकाती वहां से जाने लगी जब इसने पीछे से पकड़ लिया, कलाइयां दबोचकर आगे बांध दी। मिस्टर टॉपर, रिलैक्स, मेरी बात गौर से सुना। जब कोई पीछे से ऐसे काबू कर ले तो हाथों को पूरी ताकत लगाकर पीछे की तरफ धकेलते हैं, कोहनियों की मदद से हमला करते हैं, लाइक दिस। इसकी कलाइयां थामे इसने इन्हें पीछे की तरफ किया। अब आप कर दिखाएं। इसने दोबारा गिरफ्त मजबूत कर ली थी जब इसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ पीछे धकेले। इतनी सी तकलीफ से इसे क्या होना था? फिर भी इसका मूड अच्छा करने के लिए वो आह करता दूर हो गया। इसकी बात पर वो थोड़ा डर गई थी। माजरत छोटे मिस्टर टॉपर, ज्यादा लग गया। उर्दू और गांव की जुबान बोलने का तरीका इसने इतनी महारत से अलग रखा था कि इसे कोई नहीं पहचान पाता था। उसके करीब आया, बेहद करीब से, बस छुआ नहीं। समझ तो आप गई होंगी ना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? बच्ची नहीं आप, मेरी जान है, और मेरी जान इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। बाकी मोहब्बत भरी बातें इख्तियार के बाद गोद में सर रखकर करूंगा। इसकी आंखों में देखता कहकर वो तो चला गया, मगर जाते जाते इसके पैरों के नीचे से जमीन खींच गया था। छोटे सई, नहीं, ये नहीं हो सकता। चांद कभी चकोर का नहीं हो सकता। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं आपसे अब बहुत दूर रहूंगी।